प्यारे साथियों नमस्कार। एक बार फिर जुड़ चुके हैं आपके साथ। छोटी सोच और पैर की मौज कभी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ने देती, इसीलिए छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। इसी के साथ शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में अपन ग्रुप थ्योरी पढ़ने वाले हैं। ग्रुप थ्योरी जो बीएससी का एक टॉपिक है। आप टीजीटी, पीजीटी या फिर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है पढ़ने के हिसाब से। इससे 8 से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं आराम से। 8 से 10 क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड हो, टीजीटी पीजीटी में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। पहला टॉपिक अपन देखते हैं, बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए देखते हैं अपन सेट समुच्चय क्या होता है उसके लिए देखें। वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट जो रहता है अपने पास, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स को अपन क्या कहते हैं, सेट कहते हैं। जैसे कुछ समुच्चय, फॉर एग्जांपल अपन देखते हैं नेचुरल नंबर के लिए अपन एन से रिप्रेजेंट करते हैं। नेचुरल नंबर होता है 1 2 3, ये जाता है इनफाइनाइट तक, राइट। अगला जो देखते हैं अपन होल नंबर, इसमें 0 ऐड हो जाता है, 0 1 2 3, ये कुछ समुच्चय हैं। अगला अपन देखें इंटीजर जेड जो है माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट चलता है। माइनस इनफाइनाइट, -2 -1 0 1 2 इनफाइनाइट, ऐसे ही कुछ समुच्चय हैं अपने पास, इनको देख सकते हैं। अगला एक समुच्चय अपन देखते हैं वो है क्यू बोले तो रेशनल नंबर, परिमेय संख्याओं का समुच्चय जिन्हें p बटा क्यू के रूप में लिखा जा सकता है। क्यू 0 नहीं होना चाहिए और p और q दोनों z में होना चाहिए। अगला देखें आप रियल नंबर को देखें तो रियल नंबर जो है एक तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों का यूनियन होता है। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों मिलके जो रियल नंबर का सेट बनाते हैं। अपरिमेय संख्याओं को अपन देखें तो क्यू डैश अपरिमेय संख्या जिन्हें p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता, p बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जाता, उन्हें अपन कहते हैं अपरिमेय संख्या। आगे देखते हैं, अगला जो अपना टॉपिक है, एक अपन पढ़ेंगे ग्रुप की परिभाषा। ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ेंगे, ग्रुप होता क्या है। ग्रुप की परिभाषा पढ़ने से पहले अपने को कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेगी। इसमें एक देखते हैं, पहला है समृद्ध गुणधर्म है क्लोजर प्रॉपर्टी। पहला अपन देखते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में अपन बात करें तो क्लोजर प्रॉपर्टी अपने पास होता है कि कोई एक एलिमेंट है ए जो किसी जेड में बिलोंग कर रहा है, कोई एक एलिमेंट बी है किसी जेड में बिलोंग कर रहा है। अब इनके मध्य कोई एक अपन ऑपरेशन या संक्रिया स्टार करवाते हैं तो ए स्टार बी जो आएगा वो भी जेड में बिलोंग करना चाहिए। ए स्टार बी जो होगा वो भी जेड में होना चाहिए, तब इसको क्या कहेंगे हम कि ये समृद्ध है। कोई भी ग्रुप हो, कोई भी हो अपने पास सेट, वो ए बिलोंग कर रहा है जेड में, बी बिलोंग कर रहा है जेड में, जेड कोई सा भी सेट हो सकता है। तो ए स्टार बी स्टार एक ऑपरेशन है। स्टार क्या अपने पास ऑपरेशन, स्टार ऑपरेशन है। ए स्टार बी भी जेड में बिलोंग करना चाहिए। जैसे अपन देखिए एक नेचुरल नंबर का सेट है, इसमें प्लस जो अपने पास संक्रिया है, जोड़ की संक्रिया है, 2 बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में, 2 बिलोंग कर रहा है अपने पास नेचुरल नंबर में, और 5 भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। प्लस की संक्रिया 2 + 5 = 7 हो गया, ये भी बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में। तो इसे कह सकते हैं कि ये एक समृद्धता गुणधर्म है। आगे अपन चलेंगे, समृद्ध गुणधर्म देखते हैं। इसके आगे समृद्ध गुणधर्म हो गया, इसके बाद दूसरा देखेंगे। अगर कोई ग्रुप केवल समृद्ध है तो उसे अपन कह सकते हैं ये क्वेसी या ग्रुपोइड है। कोई ग्रुप, कोई समूह केवल समृद्ध है तो उसे क्वेसी ग्रुप या ग्रुपोइड कहा जाता है। उसे क्वेसी ग्रुप
ग्रुप या ग्रुपोइड कहा जाता है। आगे देखेंगे अपन दूसरी संक्रिया है अपने पास, एक संक्रिया अपने पास साचर्यता, एक संक्रिया दूसरी साचर्यता। साचर्यता की संक्रिया अपन देखेंगे। साचर्यता की संक्रिया हर कोई जानता है कि ए स्टार बी स्टार सी इक्वल टू होना चाहिए ए स्टार बी स्टार सी के। स्टार यहाँ क्या है, स्टार एक संक्रिया है। संक्रिया कोई सी भी हो सकती है, जैसे फॉर एग्जांपल वही अपन देख लें एन प्लस का, यहाँ एन नेचुरल नंबर का एक सेट है, प्लस की एक संक्रिया है। ए बी सी अपन मान लें, ए बराबर 2, बी बराबर 3, सी बराबर 4। देखो 2 + 3 + 4 इक्वल टू 2 + 3 + 4, 2 और 3 5 और 4 9 इक्वल टू 2 3 और 4 7 और 2 9, दोनों बराबर हैं। तो इसे कह सकते हैं कि साचर्यता की कंडीशन को फॉलो कर रहा है। अगर कोई ग्रुप है जो समृद्ध भी है अपने पास, साचर्य भी है, तो समृद्ध और साचर्य दोनों मिलकर अपन बोल सकते हैं कि ये सेमी ग्रुप हो गया। इसे क्या कहेंगे, समृद्ध प्लस साचर्य दोनों है, दोनों को होल्ड कर रहा, तो ये हो गया अपने पास सेमी ग्रुप। आगे देखते हैं तीसरी प्रॉपर्टी देखने हैं अपन। तीसरी प्रॉपर्टी अपने पास है तत्समकता का अवयव, तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव का अस्तित्व। तत्समक अवयव की परिभाषा अपन देखें, तत्समक अवयव होता है जी में संक्रिया स्टार, कोई ऑपरेशन है स्टार जी में का तत्समक अवयव विद्यमान है यदि जी में एक ऐसा अवयव ई विद्यमान हो, एक ऐसा अवयव ई विद्यमान जी में होना चाहिए जिसके लिए अपन देखें ई स्टार ए इक्वल टू ए स्टार ई, यानी कि एक ऐसा समूह ई, एक ऐसा तत्व ई मिलना चाहिए जी में। जी कोई ग्रुप है जिसमें एक ऐसा तत्व ई मिले जिसकी किसी भी तत्व से, किसी भी दूसरे तत्व से संक्रिया कराने पर वही तत्व अपने को वापस मिल जाए, तो इसे कहते हैं अपन इसमें तत्समक अवयव का अस्तित्व है। यदि कोई ग्रुप है जिसमें, अगला देखते हैं, यदि कोई ग्रुप है जो समृद्ध है, साचर्य भी है और तत्समक अवयव भी उसमें विद्यमान हो रहा है, तत्समक अवयव भी है उसमें, तीनों अगर उसमें है तो अपन इसको कह सकते हैं कि तीनों ग्रुप है तो इसको मोनोइड कहा जा सकता है, इसको अपन मोनोइड कह सकते हैं। ये तीनों इसमें विद्यमान हो रहा है तो ये हो गया अपने पास मोनोइड। अगला जो अपन देखते हैं, अगली प्रॉपर्टी अपने पास प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव की बात करें तो जी कोई ग्रुप है उसका प्रत्येक अवयव व्युत्क्रमणीय है। जी का प्रत्यय अर्थात ए बिलोंग्स टू ए कोई अवयव है जो जी में है, अर्थात अपन कह सकते हैं कि ए कोई अवयव है अपने पास जो बिलोंग कर रहा है जी में, के लिए जी में एक प्रतिलोमी ए इनवर्स विद्यमान होना चाहिए जिसका ए स्टार ए इनवर्स इक्वल टू ए इनवर्स स्टार ए होना चाहिए। यानी कि किसी अवयव ए का उसके प्रतिलोमी अवयव से संक्रिया करवाने पर अपने को तत्समक अवयव मिलना चाहिए, तब जाके अपन कह सकते हैं कि वो उसका प्रतिलोम अवयव होता है, वो उसका प्रतिलोम अवयव होता है। अब देखेंगे कि कोई ग्रुप है, कोई समूह है जिसमें समृद्ध, साचर्य, तत्समक और प्रतिलोम चारों हैं, तो उसको अपन कह सकते हैं ग्रुप। अगला देखें ग्रुप दो प्रकार के होते हैं अपने पास। ग्रुप जो है वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है आबेली ग्रुप, एक होता है अनाबेली ग्रुप।
आबेली ग्रुप और अनाबेली ग्रुप के लिए अपने को, आबेली ग्रुप को अपन क्रम विनिमय ग्रुप भी कह सकते हैं, क्रम विनिमय ग्रुप। इसके लिए अपन देखते हैं क्रम विनिमयता की जो संक्रिया उसको सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि ए स्टार बी इक्वल टू होना चाहिए अपने पास बी स्टार ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए, और 4/a एंड बी बिलोंग्स टू जी के लिए। इसमें देखें अनाबेली ग्रुप तो ए स्टार बी नॉट इक्वल टू बी स्टार ए होना चाहिए अपने पास, तब उस ग्रुप को अपन कहेंगे अनाबेली ग्रुप, राइट। कोई ग्रुप आबेली ग्रुप है उसके लिए क्या क्या कंडीशन है अपने पास, वापस से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। कोई ग्रुप आबेली ग्रुप है, पहले तो कोई ग्रुप होना उसके लिए कंडीशन अपने पास, पहले तो समवर्त होना चाहिए, दूसरा साचर्य होना चाहिए, साचर्यता कंडीशन सेटिस्फाई करना चाहिए, तीसरा हो गया अपने पास तत्समक अवयव उसमें विद्यमान होना चाहिए, उसमें तत्समक अवयव विद्यमान होना चाहिए, तत्समक अवयव। चौथा देखें तो उसमें प्रतिलोम अवयव उसमें विद्यमान होना चाहिए, प्रतिलोम अवयव। अगर ये चारों है तो उसे अपन क्या कह सकते हैं, ग्रुप। और कोई ग्रुप है वो आबेली कब किस कंडीशन में होगा, आबेली होने के लिए उसको क्रम विनिमयता की कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। क्रम विनिमयता की कंडीशन है ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए। कोई ग्रुप आबेली ग्रुप है, ग्रुप को आबेली ग्रुप कहेंगे यदि वह क्रम विनिमय है, राइट। अब आगे चलते हैं, अब देखते हैं ग्रुप की कोटि, ऑर्डर ऑफ ग्रुप। अपन देखेंगे ऑर्डर ऑफ ग्रुप है एक परिमित ग्रुप जी कोमा स्टार, जी कोई ग्रुप है, स्टार उसकी संक्रिया है, जी कोमा स्टार में समुच्चय में जितने इस ग्रुप में अवयव हैं, अवयवों की संख्या वो उसकी कोटि कहलाती है, अवयवों की संख्या ग्रुप की कोटि कहलाती है, ग्रुप की कोटि कहलाती है। राइट। आगे अपन देखेंगे तो इसको ऑर्डर ऑफ जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑर्डर ऑफ जी से प्रदर्शित करते हैं, ग्रुप की कोटि को अपन ऑर्डर ऑफ जी से प्रदर्शित करते हैं। अब देखो यदि कोई ग्रुप है अपने पास जी कोमा स्टार, कोई ग्रुप जी कोमा स्टार है, अपरिमित ग्रुप है तो उसकी कोटि भी अपरिमित ही कहलाती है। यदि ये ग्रुप अपरिमित है तो इसको ऑर्डर ऑफ जी भी अपने पास क्या होगा, अपरिमित ही होता है, राइट। आगे देखते हैं अपन, अगला जो कंडीशन है अपने पास, एक होता है अपने पास क्लाइनफोर ग्रुप होता है, क्लाइंसफोर ग्रुप अपने पास होता है जिसको रिप्रेजेंट करते हैं के, इसमें एलिमेंट है ई ए बी सी। क्लाइनफोर ग्रुप ऐसा ग्रुप होता है जिसका प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोमी होता है, प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोमी होता है। अब इसकी टेबल अपन देख लें, क्लाइनफोर ग्रुप की टेबल, तो अपने पास ऐसी टेबल बना सकते हैं। ये स्टार कोई संक्रिया है, ई ए बी सी ये ग्रुप हो गया, इसकी टेबल अपन देखें तो ई को ई से संक्रिया करने पर ई आता है अपने पास। ये प्रतिलोम ये है अपने पास, तत्समक अवयव की किसी भी अवयव से संक्रिया करें तो वही सेम अवयव अपने को मिल जाता है। आगे देखते हैं, एक ही ए से संक्रिया करें तो अपने को क्या मिलेगा, एक ही ए से संक्रिया करें तो अपने को ई मिल रहा है, एक ही बी से संक्रिया करें तो अपने को सी मिलेगा, एक ही सी से संक्रिया करें तो अपने को बी मिल रहा है, एक ही बी से संक्रिया करेंगे तो सी मिल रहा है, बी की बी से करेंगे तो ई मिल रहा है आइडेंटिटी एलिमेंट, बी की सी से संक्रिया करेंगे तो ए मिल रहा है। सी है, सी की संक्रिया अपन ए से करते हैं तो बी मिलता है, सी की संक्रिया बी से करते हैं तो ए मिलता है,
और सी की सी से संक्रिया ऑपरेशन लगाते हैं तो अपने को क्या मिलता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। अब इसमें देखने की बात है कि कोई ग्रुप है उसका उसी से अगर अपन ऑपरेशन करवा रहे हैं तो अपने को क्या मिल रहा है, आइडेंटिटी एलिमेंट। बी का बी से ऑपरेशन करवा रहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है, सी का सी से ऑपरेशन करवा रहे हैं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि प्रत्येक अवयव जो है स्वयं का प्रतिलोमी है, प्रत्येक अवयव स्वयं का प्रतिलोमी हो गया। आगे चलते हैं। एक ग्रुप है अपने पास फॉर एग्जांपल बहुत से ग्रुप देखेंगे अपन, 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा। इसको देखेंगे जहाँ आयोटा क्या हो गया अपने पास, √-1। ये गुणन के लिए अपने पास क्या हो गया, एक आबेली ग्रुप हो गया, गुणन के लिए आबेली ग्रुप है। ये सीधा याद रखना है, कई बार पूछ लेता है एग्जाम में कि गुणन के लिए आबेली ग्रुप है। एक अपन देखेंगे जेड अपने पास, दूसरा देखेंगे एक सेट है अपने पास जेड बिलोंग कर रहा सी में, मोड ऑफ जेड इक्वल टू 1 है। एक गुणनात्मक ग्रुप है, गुणा के लिए ग्रुप है, यानी मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है, ये ग्रुप है, मल्टीप्लिकेशन के लिए ग्रुप हो गया। आगे देखेंगे धनात्मक परिमेय संख्या, तीसरा एग्जाम्पल अपन देखेंगे Q+। का मतलब हो गया धनात्मक परिमेय संख्या कि कोई स्टार ऑपरेशन के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है। क्या है, क्रम विनिमय, यानी कि आबेली ग्रुप इसको कह सकते हैं, क्रम विनिमय ग्रुप है। अगर ये स्टार ऑपरेशन के लिए क्रम विनिमय ग्रुप है तो ये पूछ क्या रहा अपने से, A स्टार बी इक्वल टू AB/2। A स्टार बी इक्वल टू AB/2, A, B बिलोंग कर रहा है किसमें, Q में, A, B Q+ में बिलोंग कर रहा है। अब इसका तत्समक अवयव कितना हो गया अपने पास, 2। अगर इसका प्रतिलोम अवयव अपने पास हो गया 4/A। देखो तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव निकालना अपन सीख लेते हैं यहीं से। तत्समक अवयव और प्रतिलोम अवयव निकालना भी यहीं से सीख लेते हैं, कैसे निकालते हैं। एक अपने पास है अवयव A, इसकी कोई ई से ई मान लेते हैं तत्समक अवयव, इससे संक्रिया करवाने पर अपने को क्या मिलना चाहिए, वापस से A ही मिल जाना चाहिए। अब इसके लिए अपने को कंडीशन दे रखा है कि AE/2 बराबर A। तो A से A कैंसिल करेंगे तो E बराबर कितना आ गया अपने पास, 2। E बराबर 2 आ गया, मतलब तत्समक अवयव 2 आ गया। प्रतिलोम अवयव भी यहीं देख लेते हैं अपन। प्रतिलोम अवयव का मतलब हो गया कि कोई A अपने पास अवयव है, इसका A इनवर्स से ऑपरेशन करवाने पर तत्समक अवयव जो 2 आया है वो वापस से आ जाना चाहिए, यानी कि A इनवर्स बटे 2 बराबर 2 का 2 से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये हो जाएगा A × A इनवर्स बराबर 4। A इनवर्स का जो वैल्यू अपने को चाहिए तो A को नीचे भेजेंगे, तो A इनवर्स बराबर 4/A, यानी प्रतिलोम अवयव अपने को क्या मिल गया, 4/A। आगे अपन देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिल्कुल बोर नहीं होता है, इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ लेता है कि प्रतिलोम अवयव ये सब निकालना। एक और क्वेश्चन यही अपन देख लेंगे कि A स्टार B बराबर है अपने पास AB/4। यहाँ पे वही A और B बिलोंग कर रहा है Q+ में बिलोंग कर रहा है। इसका तत्समक अवयव अपन देखें, इसका तत्समक अवयव हो जाएगा अपने पास 4। और वही प्रतिलोम की बात करें तो हो जाएगा अपने पास 16/A। प्रतिलोम हो जाएगा 16/A, राइट। आगे कुछ थ्योरम्स इसकी देखेंगे। थ्योरम इसकी देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। एक ग्रुप को, कोई भी एक ग्रुप होता है उसका तत्समक अवयव अद्वितीय होता है, यानी कि तत्समक अवयव ग्रुप के लिए अद्वितीय होता है। ग्रुप के लिए अद्वितीय, यानी अद्वितीय मतलब एक ही तत्समक अवयव होता है, एक ग्रुप का एक ही तत्समक होता है, ग्रुप के लिए अद्वितीय होता है। आगे देखेंगे ऐसा ही है कि अगर तत्समक अवयव एक ही हो रहा है तो थ्योरम नंबर 2 अपन कह सकते हैं प्रतिलोम अवयव भी अद्वितीय होता है। अपन यही कह सकते हैं कि जो प्रतिलोम अवयव होता है वो भी एक ही होता है।
प्रतिलोम अवयव भी अद्वितीय होता है किसी भी ग्रुप के लिए, अद्वितीय होता है। कोई भी ग्रुप है उसमें ऐसा नहीं है कि आपको 10 प्रतिलोम अवयव मिल जाए, 20 मिल जाए, 5 मिल जाए। एक ही प्रतिलोम अवयव, कोई सा भी अवयव हो, तत्व हो, उसके लिए एक ही प्रतिलोम अवयव अपने को मिलने वाला है। आगे देखते हैं थ्योरम नंबर 3। थ्योरम नंबर 3 देखेंगे, यदि कोई ग्रुप जी है अपने पास, जी कोई ग्रुप है उसमें ए और बी कोई अवयव हैं जो बिलोंग कर रहे हैं जी में, तो उसके लिए पहला देखेंगे कंडीशन, अपने पास ए इनवर्स है उसका भी इन्वर्स करेंगे तो अपने को वापस से ए ही मिल जाता है। दूसरा देखेंगे ए बी का इन्वर्स, देखें ए बी का इन्वर्स देखें तो ये मिलेगा अपने को बी इन्वर्स ए इन्वर्स, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चंस में यूज होता है, तो इसलिए इनको याद रखेंगे। अर्थात दो अवयवों का गुणनफल का प्रतिलोम निकालेंगे तो उनके प्रतिलोमियों के विपरीत क्रम में गुणनफल के बराबर होता है। अगला देखेंगे निरसन नियम, जो चौथा है थ्योरम, निरसन नियम यानी कि काटने वाला नियम। निरसन नियम का मतलब हो गया काटने वाला नियम। एक तो अपने पास कोई ग्रुप अवयव है ए बी और सी बिलोंग कर रहा है जी में, ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी है, तो इसका मतलब हो जाएगा अपने पास बी बराबर सी, बी बराबर सी। ये हो गया वाम निरसन नियम, वाम निरसन नियम। अगला देखेंगे, ये तो पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन बी ए बराबर सी है, बी ए बराबर सी है, इसका मतलब हो गया वही बी बराबर सी। बी बराबर सी जब इसका मतलब हो गया, इसको कह सकते हैं दक्षिण निरसन नियम, दक्षिण निरसन नियम, दक्षिण निरसन नियम हो गया। आगे अपन देखेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये पिछली बार कई बार इस एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि ए और बी किसी ग्रुप जी का, अगला थ्योरम अपन देखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट है। ए और बी किसी अवयव जी के, किसी समूह जी के अवयव हैं, तो इसके लिए एक इक्वेशन होता है, इक्वेशन है ए एक्स बराबर बी, ए एक्स बराबर बी तथा वाई ए बराबर बी, वाई ए बराबर बी, एक्स बराबर बी तथा वाई ए बराबर बी के जी में अद्वितीय हल होते हैं, दोनों में अद्वितीय हल होते हैं, अद्वितीय हल होते हैं। कई बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन में देगा ए एक्स बराबर बी, ए वाई बराबर बी, और पूछेगा इस निम्न के हल होते हैं अद्वितीय, ए अनेक, 2, 4, इनमें से कोई नहीं, ऐसा करके बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया, तो इसीलिए इनको भी याद रखना। आगे देखेंगे अगला जो अपने पास है, अगला थ्योरम अपने देखें यहाँ से, उससे पहले एक क्वेश्चन कर लेते हैं। एक क्वेश्चन है कि एक बीजीय पद्धति जी कोमा स्टार, जी कोमा स्टार एक बीजीय पद्धति है, उस समूह होने के लिए, समूह होने के लिए कौन सा गुणधर्म आवश्यक नहीं है, कौन सा गुणधर्म आवश्यक नहीं है, आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए अपने को दे रखा है साचर्यता, ऑप्शन बी दे रखा है तत्समक अवयव, ऑप्शन सी अपने को दे रखा है क्रम विनिमयता, ऑप्शन डी अपने को दे रखा है प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, प्रतिलोम का अस्तित्व। अब अपन देखेंगे कोई ग्रुप है, कोई अवयव किस कंडीशन में जी कोमा स्टार है, किस कंडीशन में अपने पास ग्रुप रहेगा, उसके लिए 4 कंडीशन अपन ने बताई थी। एक तो समृद्ध होना चाहिए, दूसरा है तत्समक अवयव उसमें बिलोंग करना चाहिए, तीसरा है ये प्रतिलोम अवयव भी होना चाहिए, चौथा साचर्यता भी उसमें होनी चाहिए, साचर्य भी होना चाहिए। यानी कि कोई ग्रुप है साचर्य है, उस ग्रुप होने के लिए साचर्य तत्समक को तीनों की आवश्यकता है। क्रम विनिमयता किस कंडीशन में अपन देखते हैं, क्रम विनिमयता देखते हैं ओनली आबेली ग्रुप के कंडीशन में। यदि कोई ग्रुप आबेली ग्रुप है तो उसको पहले चेक करेंगे कि वो क्रम विनिमय है या नहीं है। यदि कोई ग्रुप है और ग्रुप को आबेली ग्रुप होने के लिए अपन को क्रम विनिमयता सेटिस्फाई करनी पड़ेगी। अब यहाँ पूछ रहा है कि समूह होने के लिए क्रम विनिमयता की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी,
ये तीनों की साचर्यता है, तत्समक अवयव है, प्रतिलोम, तीनों को अपन चेक करते हैं ग्रुप होने के लिए, पर इसको क्रम विनिमयता को अपन चेक नहीं करते हैं। आगे देखेंगे एक और थ्योरम अपन यही देख लेंगे कि जो तत्समक अवयव व संक्रिया, तत्समक अवयव सबसे छोटा ग्रुप बनाता है। तत्समक अवयव का जो किसी भी के साथ संक्रिया करवाएं वो सबसे छोटा ग्रुप है, सबसे छोटा ग्रुप है। ये कई बार एग्जाम में पूछा है, सबसे छोटा ग्रुप है, तो इसको याद करेंगे। तत्समक अवयव का किसी भी संक्रिया के साथ अगर ग्रुप बन रहा है तो वो अपने पास क्या रहेगा, सबसे छोटा ग्रुप रहेगा। ठीक, अगला अपन देखें, बहुत से क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे। अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि कोई ग्रुप है अपने पास 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6 और 8, ये गुणनात्मक मापांक मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 के लिए ग्रुप है। मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो 10 के लिए ग्रुप है। पूछ रहा है तत्समक अवयव क्या होगा, इसमें पूछा है तत्समक अवयव। पहले तो इसकी टेबल बना लेते हैं, फिर इसको टेबल बनाने के बाद काफ़ी आसानी से समझ आएगा। गुणनात्मक ग्रुप पूछा है +10 मॉड्यूलो के लिए 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8। देखो प्लस मॉड्यूलो को कैसे, गुणन मॉड्यूलो 10 है उसको कैसे सोल्व करते हैं, 2 का 2 से गुणा करेंगे। कोई अपने पास है a और b, उसका गुणन मॉड्यूलो चेक करेंगे तो a × b/10। इसमें जो शेषफल होगा, जो शेषफल होगा वो आंसर होगा। देखिए 2 का 2 से गुणा करेंगे, 2 का 2 से गुणा करेंगे 4, 4 का शेषफल 4, 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 2 को 6 से गुणा करेंगे 12, 12 में 10 का भाग देंगे शेषफल बचेगा 2, 2 को 8 से गुणा करेंगे 16, 16 में 10 का भाग देंगे शेषफल बचेगा 2। अगला देखेंगे 4 को 2 से गुणा करेंगे 8, 4 को 4 से करेंगे 16, 16 में 10 का भाग देंगे तो 6 बचेगा, 4 को 6 से गुणा करेंगे 24, 24 में 10 का भाग देंगे तो 4 शेषफल बच रहा है। 4 को 8 से गुणा करेंगे 8 चौक 32, 32 में 10 का भाग देंगे 2 शेषफल, 6 को 2 से गुणा करेंगे 12 शेषफल 2, 6 को 4 से करेंगे 24 शेषफल 4, 6 को 6 से करेंगे शेषफल 6, 6 को 8 से गुणा करेंगे 8, 48 शेषफल हो गया 8, शेषफल अपने पास क्या बचेगा 8। आगे देखेंगे 8 को 2 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16, 8 को 2 से गुणा करेंगे 16, 16 में शेषफल बच जाएगा 6, 8 को गुणा करेंगे 4 से 8 चौक 32 शेषफल 2, 8 को गुणा करेंगे 6 से 8 48 शेषफल 8 रह जाएगा, 8 को 8 से गुणा करेंगे 64 शेषफल हो जाएगा 4। अब पूछा अपने को तत्समक अवयव। तत्समक अवयव क्या होता है कि कोई एक एलिमेंट जिसका a से मल्टीप्लिकेशन, a से संक्रिया लगाएं तो अपने पास a ही वापस में आना चाहिए। देखो 2 है, 2 का किसके साथ ऑपरेशन करें कि अपने को 2 ही वापस से मिल रहा है 6 के साथ। 4 का किसके साथ ऑपरेशन करें कि अपने को 4 ही वापस मिल रहा है 6 के साथ ऑपरेशन, 4 को 6 के साथ ऑपरेट करने पर अपने को 4 ही वापस मिल रहा है। 6 को किसके साथ ऑपरेट करें कि अपने को 6 ही मिल जाए, 6 को 6 के साथ ऑपरेट करने पर अपने को 6 वापस मिल जा रहा है। 8 को किसके साथ ऑपरेट करें कि अपने को वापस से 8 मिल जाए, 8 को 6 के साथ ऑपरेट करें तो अपने को वापस से 8 मिल रहा है। तो अपन यहाँ से कह सकते हैं कि इसका तत्समक अवयव क्या हो गया अपने पास 6 इसका तत्समक अवयव हो गया। ये कंडीशन याद रखना, तत्समक अवयव के लिए E * = A आ जाना चाहिए या फिर A * E, कोई सा भी कंडीशन में हो। प्रतिलोम अवयव के लिए A * A 1 = E आ जाना चाहिए, A 1 * E। दोनों कंडीशन अपन देख लेंगे यहीं से। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उसके लिए अगला वीडियो आएगा, उसके लिए पहले एक बार आप इसको काफ़ी अच्छे से देखेंगे। सारे कंडीशंस जो है ग्रुप किस कंडीशन में होता है किस कंडीशन में नहीं, ये सब देखेंगे और मिलते रहेंगे आपको बारी बारी से वीडियोस के लिए। आप सब्सक्राइब कर सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल लर्न सिटी। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है लर्न सिटी, उसको आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।